आज का जो सबक है वो ये है कि हमने अपने दुखड़े, अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियाँ किसको सुनाने चाहिए और क्यों सुनाने चाहिए, और हमने ये हर एक को क्यों नहीं सुनाने चाहिए। ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे कि हमने ज़ाहिर है ये तो कंफर्म सी बात है कि दुख हों, मसाइल हों, परेशानियाँ, वो चाहे छोटा बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, उसके मुख्तलिफ हो सकती हैं अपने अदवार के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी लाइफ में मसले मसाइल ना हों। लेकिन यहाँ पर सीखने का अमल क्या है, यह सबक क्या है कि हमने कहाँ पर बताने हैं, कहाँ पर नहीं बताने। कहाँ पर बताने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है। हम अच्छे खासे एक बेहतरीन शख्स लग रहे होते हैं और बेहतरीन लीडर की तरह नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो परेशानियों का इज़हार करना शुरू कर देता है, अपने मसाइल का इज़हार शुरू कर देता है। और वो मसले मसाइल जब बताना शुरू करता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो इतनी बारोब बन चुकी होती है वो सारी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने आवाज़ लगाई और अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और डिमांड की पानी के एक गिलास की। तो आवाज़ आई, जी अब्बा मैं लाई। कुछ टाइम गुज़रता है तो लेकिन पानी नहीं आया। वो फिर आवाज़ लगाते हैं अपनी बेटी को, तो जवाब फिर वही आता है कि अब्बा मैं पानी लाई, लेकिन पानी नहीं आता। तीसरी दफ़ा फिर आवाज़ लगाई जाती है और अब जो थे ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थोड़े से गुस्से के साथ थे, थोड़े एग्रेशन के साथ कि क्यों नहीं ला रही, इतना क्या मसला बन गया कि तीसरी दफ़ा आवाज़ लगानी पड़ रही। तो उनकी वाइफ पानी पेश करती हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ पानी पेश कर रही हैं और उनकी बेटी नहीं आई, तो वो फिर अगला सवाल और एक इस कैफियत के साथ कि बेटी उसको क्यों नहीं उसकी बात सुन रही और क्यों नहीं मान रही, जवाब दे रही और आ नहीं रही। ये कैसी गुस्ताखी और कैसी बेअदबी है कि एक बाप बुला रहा है और उसको आवाज़ ही नहीं समझ आ रही मेरी। तो वो अपनी बीवी को डांटते हुए और इस अंदाज में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई, उसको मैंने बुलाया था, तुम्हें मैं बुलाता तो तुम आती, लेकिन अब मैंने बेटी को बुलाया तो बेटी को आना चाहिए था। तो वो कहते हैं हजूर जाने दें, बस वो थोड़ा मसला है जिसकी वजह से नहीं आई। तो उन्होंने कहा जाने कैसे दूँ, मुझे बताओ क्या मसला है। तो उन्होंने कहा जी अब ज़ाहिर है अब बाप और मैं माँ हूँ। और ये कह के वो फिर रोना शुरू कर देती है। माँ है ना किस तकलीफ़ में, वो अंदर ही अंदर है। तो फिर जब पूछा गया तो ज़ाहिर है अब ज़ुबान पे आने से पहले सोचों में आती है चीज़। सोचों में आई तो वो आंसू आँख से टपकना शुरू हो गए। तो वो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी के पास एक ही पजामा है और वो पजामा फट चुका है और फटने की वजह से अब वो बाहर नहीं आ पा रही, वो सिलाई कर रही है और सिलाई करके बाहर आना चाह रही थी। एक ही पजामा और इतने हालात ऐसे कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अपने वाक़े बादशाह थे, खलीफा थे, ये हुक्मरान थे ये। तो उनकी बेटी की बात हो रही। तो बताना इस वाक़े से समझाना ये चाह रहा हूँ कि अपना जो मसला था उसका हल उन्होंने देखा किधर है। उन्होंने देखा कि हल इसका सिलाई करने में, तो उन्होंने उसको सिलाई करके उसका हल निकालने की कोशिश की। अब्बू को नहीं बताया और इतना क्लोज रिलेशन उधर तस्करा नहीं किया, अपने दिल की तकलीफ़ बयान नहीं की। हम क्या करते हैं, छोटा सा मसला है अड़ोस पड़ोस में बताते हैं, जहाँ तक बता सके बताते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अपना जो भी मसला हो, दुख हो, छोटी सी ड्रिप लग जाए उसकी पिक्चर अपलोड हो जाती है और अपने मसले मसाइल शेयर किए जा रहे होते हैं। तो ये हमने अपने मसले मसाइल शेयर करके अपने आप को मज़लूम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक सीखना है कि हमने ऐसा नहीं करना। और मिसाल दे देता हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सिवा हमारी लाइफ तो कंप्लीट नहीं होती। कोई वाक़या, कोई टॉपिक, कोई सबक कंप्लीट हो ही नहीं सकता, सारे अधूरे। हज़रत आयशा ने जब बताया ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो तशरीफ़ लाई हैं और उन्होंने कुछ उठाया हुआ, तो ये थोड़े से
चौंके भी बताए बिना आई हैं। आई तो ज़ाहिर अब आ चुकी थी बेटी, कहा आए तशरीफ़ लाएँ, और बिठा लिया पास। बिठाया तो कहा कि हज़रत अली कुछ खाने की लाए थे, कुछ जो लाए थे, तो वो कुछ खाना बनाया था हमने, बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे हिस्से का भी कुछ आया था, और वो थी एक रोटी। तो मैं जैसे ही एक नवाला खाया ना, तो मुझे ख्याल आया कि आपने पता नहीं खाया है कि नहीं। तो मैं वो रोटी जो है वही उठाए ले आई हूँ कि आपने नहीं खाया तो मिल के खाएंगे। तो हज़रत सल्लम ने कहा कितने दिनों से नहीं खाया? तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे ना, लीडर की पहचान ये है कि वो हमेशा ज़्यादा बड़े जिगरे वाला होता है। तो आपने कहा मैंने 5 दिन से नहीं खाया, कि मैं 5 दिन से भूखा हूँ। अब ये तकलीफ़ें कौन आपस में डिस्कस कर रहा है? बेटी और बाप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बाप वो जो बेहतरीन लीडर है, सबसे बेहतरीन, और बेटी वो जो सबसे बेहतरीन बेटी। इन भी अपने दुखरे एक दूसरे को नहीं बताए, अपनी तकलीफ़ें एक दूसरे को नहीं बताई, शेयर नहीं की। यानी कि सब्र का लेवल देखें। जिस बेटी ने अपने बाप को नहीं बताया, वो आप सोचते हैं कि पड़ोसियों को बताएगी? जिस बाप ने अपने वो बात घर से नहीं निकलने दी, वो जाके कैसे हो सकता है कि किसी पराये को जाके बताए अपने मसले से? नहीं हो सकता। इन लोगों का तरीक़ाकार था, ये अपनी बात एक अल्लाह के सामने रखते थे, एक उधर ही रखते थे जिधर ज़रूरत होती थी। मसलन कहाँ ज़रूरत होती थी? अब रोटी पेश करनी थी, और जब पेश की तो फिर बता दिया कि मैं 3 दिन से भूखी। एक सहाबी थे ना, और सहाबी थे वो बड़े मालदार थे, बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी बेइंतहा। तो एक दिन सुबह सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और गले लगा लिया, और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया, बहुत रोए। जब बहुत शिद्दत के साथ रोए ना, तो आपने उस सहाबी ने पूछा कि क्या हुआ है मेरे आका, आप रो इस शिद्दत से क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सहाबी, मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैं और मेरे साथ सहाबी बाकी हम सारे आगे जन्नत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं नज़र आए। तो मैं रुक गया, मैंने पीछे देखा तो आप हिसाब किताब वाली लाइन में थे, और हिसाब किताब चल रहा था आपका। तो कुछ टाइम हम वेट करते रहे, और जब काफ़ी वेट किया, आप जब आए तो आप पसीना हुए थे, बहुत शदीद पसीना आया हुआ था, और बहुत देर भी लगाई आपने। तो मैंने पूछा उस टाइम आपसे उधर ही ख्वाब में कि क्यों देर लगाई है? तो उन्होंने कहा मेरे पास मालो दौलत ज़्यादा थी, तो उसका हिसाब किताब देते बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए मैं हुज़ूर सल्लम ने बताया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे पे वो मसला आना है, और किस वजह से आना है? तुम्हारी दौलत की वजह से आना है, तुम्हारी इस मालो दौलत की वजह से तुम्हें क़यामत के दिन मसला फेस करना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत है। तो वक्त गुज़रा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया से रुखसत हो गए, और उनके जाने के बाद ये सहाबी बड़े परेशान होते हैं, ये बेकरारी की कैफियत में रहते हैं, और कहते हैं कि पहले तो आप थे तो इस्लाह कर देते थे, आप थे तो बता देते थे मेरी मिस्टेक, आप थे तो मुझे बताते थे यहाँ से पैसा कमाना है, यहाँ से नहीं कमाना, यहाँ से इधर पैसा लगा दो। अब मेरी लाइफ में बज़ाहिर कोई नहीं है जो मुझे बताए कि कहाँ से पैसा कमाऊँ, कहाँ से ना कमाऊँ। तो बहुत बेकरार थे। तो बेकरारी के आलम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर चले गए, उधर बैठ के रोना शुरू हो गए, और बहुत रोए। जब बहुत रोए तो ज़ाहिर है पता चल गया, इर्द गिर्द माहौल में चीज़ महसूस हुई। तो वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी वो बाहर आई, और वो ज़ाहिर है एक माँ की शक्ल, माँ के रूप में। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है, आप रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी पहले तो आप थे तो मैं अपने दुखड़े बता देता था, या वो हमें इस्लाह कर देते थे कि यहाँ ये काम करो और ये ना करो। अब जब आप नहीं हैं तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किधर जाऊँ और कहाँ से इस्लाह कराऊँ अपनी, क्योंकि आज जब मैं पैसों का हिसाब लगा रहा था और माल का हिसाब लगा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं काउंट नहीं कर पा रहा था।
कि वो सारा इतना ज़्यादा हो चुका था और मैं फिर बेकरारी कैफियत में, कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन फिर मुझे ये माल पकड़ा हुआ हो और इसने मुझे नुकसान दे रहा हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई गाइड करे, तो सबसे बेहतरीन जो मुझे गाइड करने वाले मिले हैं आपके बाद फिर आप हैं, क्योंकि आप हमारी अम्मा हैं। आप मुझे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ, मैं कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कुछ, कि मैं इस कैफियत से बाहर हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करें कि आधा जो माल है ना वो अल्लाह की राह में खर्च कर दें। आधा माल, 2.5% ज़कात है, लेकिन बताया जा रहा है कि 50% आप अल्लाह की राह में दे दें। उन्होंने दे दिया। देने के बाद फिर वापस आया और कहा कि अब बताएं कि मेरी क़यामत के दिन हो जाएगी ना, बख्शिश हो जाएगी ना? मैंने दे दिया, वो 50% मैंने दे दिया, आधा दे दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि मैं क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करूंगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह आपकी सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने, और आप इंशाल्लाह ज़रूर सुरखरू होंगे और कामयाब हो जाएंगे और बख्शे जाएंगे। तो मैं यहाँ से इस वाक़े से भी आपको यही समझाना और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, उस सहाबी को भी मसला पड़ा ना, तो वो रोना धोना और अपनी तकलीफ़ लेके उस दरवाज़े पे गया जहाँ से उनको हल मिलना था। हर जगह नहीं गए, यहूदियों के पास नहीं गए, कुफ़ार के पास नहीं गए, और उन मुसलमानों के पास भी नहीं गए जहाँ से उनको तवक्को नहीं थी हल होने का, हालांकि उसी के रास्ते वाले। तो हमने ये बात समझनी है कि हमारे मसले मसाइल का हल किधर है, ताकि हम उधर ही राब्ता करें। हर एक किसी को ना बताएं, हर किसी को अपना मसला शेयर ना करें, हर किसी को अपनी परेशानी शेयर ना करें। उसके पीछे वजह क्या है? लोग आपसे हमदर्दी ज़रूर कर लेंगे कि यार इस बेचारे के हालात बहुत ख़राब हैं, इस पर रहम करने वाली पोजीशन है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा नहीं समझेंगे। आप इंस्पायरिंग नहीं रहते, आपसे वो ज़्यादा मुतासिर नहीं रहेंगे, आपको वो फॉलो कभी नहीं करेंगे, आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये आपने समझना है कि आप उनके पास अपने मसले मसाइल लेके जाएं जिनके पास सलूशन है। मसलन आप बीमार हैं, ये तो नहीं है कि आप कसाई की दुकान पे जा रहे होंगे। बीमारी के आलम में कसाई की दुकान पे तो नहीं जाया जाता। आपके मसले का हल किसके पास है? डॉक्टर के पास है। आपको दिल बेचैन है आपका, तो आप किसके पास जाएंगे? इस कैफियत में आप उसके पास जाएंगे जो आपकी कैफियत को समझता है, जो आपको समझता है, जो आपके मसला हल कर सकता है, जो आपके दिल पर लगे ज़ख़म को धो सकता है और उन पर मरहम पट्टी रख सकता है और उसको सही करने का तरीका बता सकता है। आप उसके पास जाओगे। अब ये नहीं कि आप उसके पास जाओ जो कि पहले ही अपने रोने धोने कर रहा है। होता क्या है कि हम अपने मसले बताना शुरू करते हैं ना, जब किसी को, वो अगला 4-5 अपने मसले बताना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद फीलिंग आती है कि यार मुझसे ज़्यादा तो इसको ज़रूरत है, और बंदा उसको सारा देना शुरू कर देता है, अपने दुख तो उधर ही रह जाता है। देखिए, हमने अगर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखना है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और एज ए लीडर आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई हम पर रहम ना खाए, तो फिर हमें ये रूल्स और ये सबक अपनाना होगा कि हमें अपने सिर्फ जो भी मसला है उसको बताएं जो हल कर सकता है, ये उसको बताएं जो 1 या 2 बंदे हैं, उनको हर चीज़ पता है तो उनको हर चीज़ पता हो, ठीक है। 1 या 2 बंदे, उनको अगर आपने हर चीज़ बतानी है तो ठीक है बताएं, लेकिन ये नहीं कि अब हर किसी से ही शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो फिर आप बेहतरीन लाइफ, शानदार लाइफ, अच्छी लाइफ, कामयाब लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। अगर आप गुजारना चाहते हैं तो ये सबक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। आपकी लाइफ में इंशाल्लाह खुशियाँ भी आएंगी, आप एज ए लीडर भी उभरोगे, आपको लोग फॉलो भी करेंगे, आपको लोग अच्छे भी समझेंगे, आपकी बात की भी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी की भी अहमियत होगी, और आप जहाँ बैठे होंगे उस जगह की भी अहमियत बढ़ जाएगी। कभी कद-ए-आज़म आके बताना शुरू कर देता कि ना मेरी लाइफ में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला। आपको कद-ए-आज़म नहीं लगता, वो मसाइल की दुकान लगता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा ख़राब कर देते हो, टैग लगा देते हो कि यार इस बंदे के साथ मसले होते ही मिलते हैं, अगर आप हर किसी के साथ अपना मसला शेयर करते हो। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह हम सब को मखलूक की खिदमत के काबिल कर दे
और हमें मखलूक की जल्द खिदमत करने की हिम्मत तौफीक दे कि हम अच्छे अंदाज में और ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा खिदमत करते हुए गुजार सकें। आमीन। बहुत शुक्रिया।